जय हिंद वॉरियर्स। सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। इस 30 दिनों में या तो आप अपना चयन पक्का कर सकते हैं या फिर अगली वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं। एयरफोर्स ग्रुप वाई में पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन अनुशासित तैयारी के बिना इसे निकाल पाना आसान भी नहीं होता है। आज मैं आपको लास्ट 30 डेज के लिए एक प्लान ऐसा देने वाला हूं जिसे अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम देखने के मौके को आप लगभग 3 गुना बढ़ा सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर में क्या है ये प्लान। कहते हैं ना, ये एग्जाम नॉलेज का कम है बेटा, ये एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी से ज्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे लास्ट 30 डेज के लिए हमारे पास प्लान क्या होना चाहिए जिसमें हम एयरफोर्स ग्रुप वाई को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। सबसे पहले हमें रियलिटी को समझना होगा। हमारा दिमाग बहुत सारी चीजों में उलझा रहता है, हमारा दिमाग इधर उधर चीजों में जो है बधा रहता है, लेकिन सच्चाई वो कोई नहीं बताता। आइए सच्चाई पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम किसमें बात करेंगे? एग्जाम पैटर्न। तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और अदर्स, मतलब रीजनिंग और साथ ही साथ इसमें जीएस और जीके का एक बड़ा रोल होता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। टाइम का प्रेशर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 30 डेज एयरफोर्स सिलेक्शन, फाइनल स्ट्रेटजी फॉर एयरफोर्स ग्रुप वाई। तो हम फाइनल स्ट्रेटजी को यहां पर बेटा अभी अनलॉक करने जा रहे हैं 1 by 1। आइए हम शुरू करते हैं। रियलिटी क्या है इसमें? पेपर इज नॉट टफ। पेपर बेटा टफ नहीं आता है, टाइम प्रेशर इज हाई। पेपर टफ नहीं है, टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि समय अगर आपको कम मिले और क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा हो तो भाई फिर दिक्कत होती है, क्योंकि ये एग्जाम कम डिसिप्लिन ज्यादा है इसमें। अगला, ड्रॉप द नेगेटिव मार्किंग सिलेक्शन। और यहां पर ड्रॉप्स नेगेटिव मार्किंग सिलेक्शन हमारी क्या करती है? हमें नीचे लेकर के जाती है। विदाउट स्ट्रेटजी हार्ड वर्क कैन बी वेस्टेड। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है बेटा तो हार्ड वर्क, आप कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, वेस्ट जाने वाला है, बर्बाद जाने वाला है। तो आइए हम बात करने वाले हैं 30 डेज फॉर्मूला की। 30 दिनों को हम 3 अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे स्टार्टिंग के जो हमारे 10 दिन हैं वो हमारा फाउंडेशन का काम करेंगे, हमारी नींव को मजबूत करने का काम करेंगे। और 11 से 28 डेज हमारे लिए मॉक टेस्ट का मॉक वाले मोड में होंगे, और लास्ट 21 to 30 ये हमारा सिलेक्शन मोड होने वाला है। तो सिंपल ग्राफिक बना सकते हो एरोज के साथ। यहां पर आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठो। आपको क्या करना है बेटा? कॉपी एंड पेन लेकर के बैठना है। ये नहीं कि हम यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं, आज ही अभी कॉपी पेन लेकर, आज के बाद कोई भी मेरी वीडियो देखना, कॉपी पेन लेकर के आपको बैठना है। आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फेज 1 है हमारा, डे 1 to 1/10 डेज। इसमें एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन करना। लिखो इसको, बनाओ, नोट्स बनाना है। एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। इंग्लिश में डेली आपको 30 एरर डिटेक्शन करना है। कम से कम 50 वोकैबुलरी। 50 वोकैबुलरी जो होगी उसमें सिनोनिम भी होना चाहिए, एंटोनिम भी होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब भी होना चाहिए। आप कहोगे सर स्पेलिंग करेक्शन नहीं लिखा। अगर आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे, सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हो गया, वन वर्ड कंप्लीट हो गया, तो स्पेलिंग करेक्शन अपने आप कंप्लीट होगी। और ये दोनों काम आपको लगातार। रीजनिंग में 40 आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने हैं, और जो अदर्स मतलब जो मैथ्स और जीके जीएस का है, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर, इसको आपको तैयार करना है। और उसमें लास्ट 6 मंथ्स में जो भी आपने जितना भी पढ़ा है, और साथ ही साथ प्रीवियस जो हमारे पेपर्स हैं, यहां पर PYQs का भी बड़ा रोल है। PYQs का मतलब जो भी हमारे मेमोरी बेस्ड हैं वहां से आपको उठा करके सॉल्व करने हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां हम बात करें, फेज 1 वाला हमारा निकल गया बेटा, फेज 1 हमारा निकल गया। अब गलतियां यहां पर जितना हो सके पीछे उतनी गलतियां करो, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। अब हमें क्या बात करना है बेटा? डे 1 to 11 to 28 डेज के मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। कहते हैं ना, अपनी तैयारी को जितना बेहतर आप परख सकते हो परखो, लेकिन किसके माध्यम से? मॉक टेस्ट के माध्यम से, केवल बातों से नहीं। मॉक टेस्ट आपको बहुत बेहतर देना होगा। अल्टरनेट डे फुल मॉक टेस्ट, मतलब डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मतलब रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, जीके जीएस का अलग,
लेकिन अल्टरनेट डे, हर दूसरे दिन आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। सेम डे एनालिसिस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे करके सो जाते हैं। नहीं, मॉक टेस्ट दे करके सोना नहीं, मॉक टेस्ट देना, उसके तुरंत बाद उसमें एनालिसिस करना है और एरर नोटबुक मेंटेन, और एक ऐसी नोटबुक आपको मेंटेन करना। इसीलिए मैं बोला ना कि लिखो, कॉपी पेन लेकर के आप उसमें पॉइंट वाइज बना बना करके लिखो। और क्या करना है बेटा, आपको एरर, जितने भी गलतियां हो रही, चाहे जिस सब्जेक्ट की है, जो भी क्वेश्चन ऐसे जो आपसे नहीं हुए, उनको अलग से लिखो, वहां पर लिखो, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो पोस्टमार्टम है ना, सिलेक्शन वहीं से होने वाला है। आइए हम बढ़ते हैं अब अपने फेज 3 पे, 21 to 30 डेज। ये है स्पीड प्लस शार्पनेस। जितना आप तगड़ा स्पीड बढ़ाओगे उतना आप बेहतर करके आओगे, क्योंकि लास्ट का ये जो 10 डेज है ना, ये आपके गेम चेंज करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना, डेली फुल लेंथ, मैंने वहां बोला अल्टरनेट डेज पे, यहां डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। शॉर्ट नोट्स जो आपने पीछे बनाया, मैंने बताया ना कि पॉइंट वाइज जो टफ क्वेश्चन है उनका शॉर्ट नोट्स, उनका रिवीजन करना है। गेस वर्क बैंड आपको करना है, और इजी सेक्शन, उससे हमें हमेशा पेपर को स्टार्ट करना है। नहीं हमने टफ वाले से स्टार्ट किया, नहीं, हमें इजी सेक्शन से स्टार्ट करना है, क्योंकि टफ में पता चला सारा टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी जो क्वेश्चन छूटे हुए इजी वाले छूट गए, तो हमें इस पर काम नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन सेक्शन वाइज अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। भाई सेक्शन वाइज आपके अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटजी इंग्लिश में 85 to 90% अटेम्प्ट होना चाहिए, रीजनिंग में 95% अटेम्प्ट होना चाहिए, और जो बाकी बच रहा है, चाहे वो जीके जीएस की बात हो, चाहे वो हम यहां पर मैथ्स की बात कर लें, इसमें श्योर शॉर्ट ओनली, तुक्केबाजी नहीं करनी है, तुक्काबाजी तो कहीं भी नहीं करनी है, लेकिन जीके जीएस मैथ्स ये सब जो पोर्शन होते हैं, इसमें एकदम से तुक्काबाजी नहीं करनी, जिसमें आप श्योर शॉर्ट हैं उसी को आपको वहां पर अप्लाई करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डेली हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो मॉर्निंग में आपको इंग्लिश पढ़ना है, दोपहर में आप कोशिश करो, नींद एकदम, स्लीप एकदम दोपहर में बंद कर दो बेटा, एकदम कोई जरूरत नहीं है। ये उस समय की बात है जब आप स्लीप वगैरह लेते थे दोपहर में, जब आपके पास पर्याप्त टाइम। अब 1 महीना आपके लिए युद्ध वाला समय है, तो आपको नींद दोपहर में बंद करना है, रात में सो 6 से 7 घंटे आराम से सो जाओ, 8 या 9 बजे तक सो जाओ, सुबह आप आराम से 3-4 बजे उठो और सुबह उठ करके पढ़ाई करो। फिर इवनिंग में आपको जीए जीएस, नाइट में आपको रिवीजन, देखो नाइट में रिवीजन करके सोना है। ऐड स्मॉल क्लॉक आइकन्स, और उसमें जो है छोटे छोटे क्लॉक आइकन्स को वहां पर आपको यूज करना है। कहां पर, जहां पर आप देखो ऐसे, अब यहां पर आइकन्स में क्या करना है बेटा, आप जैसे लिख लिए इंग्लिश के लिए, तो आप वहां पर लिखो कि भाई 2 घंटे हुए हमने पढ़े, 1 घंटे हमने पढ़े। फिर वहां पर आपने मैथ्स पढ़ा, तो मैथ्स में आप लिखो कि कितनी देर पढ़ा। आप इसका सबका डेली नोट्स बनाना है, डेली लिखना है कि आपने यहां पर क्या देखा, क्या कैसे परफॉर्म किया है। फिर आपने वहां पर जीएस अगर पढ़ा, तो जीएस में भी आपको बताना है कि भाई इतनी देर हमने, लिखो वहां पर कि हमने कल कितना पढ़ा, आज उससे हम बेहतर कैसे कर रहे हैं, कल कैसे पढ़ा, आज हम उससे बेहतर कैसे कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो क्लॉक है, मतलब आपकी जो घड़ी है बेटा, वो आपके सामने होनी चाहिए, और घड़ी क्योंकि वही समय सही बताएगी। हर 2 घंटे पर, हर 2 से 3 घंटे पर, 2 to 3 आवर्स, हर 2 से 3 घंटे पर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। किस चीज का एनालिसिस करना है बेटा, कि पिछले 2 से 3 घंटे में हमने क्या सीखा, पिछले 2 से 3 घंटे में हमने ऐसा क्या सीखा जो हमारी स्टडी को और बेहतर बनाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन पे, और ये है हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम यहां पर बात करने वाले। छोटी छोटी वो कौन सी मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है, तो नॉट डूइंग एनालिसिस आफ्टर एवरी मॉक। कुछ बच्चे हैं, मैं बताया कि मॉक के बाद में वो एनालिसिस नहीं करते, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन लास्ट वीक। नहीं भैया, कुछ कभी कभी बच्चों को अचानक से ऐसा लगता नहीं यार कुछ नया स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये वाला नहीं पढ़ा, ब्लाउ नया पढ़ लेता हूं। नहीं, लास्ट में आपको कुछ भी जो छूट गया, जो पढ़ा है हमें केवल वही रिवीजन करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम से नहीं आना है, और गैस वाली दुनिया में अभी आपको नहीं जाना है, क्योंकि गैस वाली दुनिया सिलेक्शन बर्बाद करती है। तो आपको गैस वाली दुनिया में एकदम से नहीं जाना। अगर आप गैस वाली दुनिया में गए फिर तो बर्बादी तय है। और प्यारे मित्रों, अगर आप भी डिफेंस से संबंधित किसी भी टाइप के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस
जो मैंने स्ट्रेटजी बताई इसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म उन्हीं को मिलती है जो लास्ट तक फाइट करते हैं। तो लास्ट तक इसमें फाइट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर लगा होगा। इस स्ट्रेटजी के साथ में निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को और बेहतर बनाओगे। और अगर आप डिफेंस से संबंधित कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेज लेकर के आया हुआ है होली हंगामा 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। इसमें उत्कर्ष ऐप में डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अप टू 6 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी आपको मिल रही है। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर पाएंगे आप 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अगर अभी तक आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाइए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। जय हिंद सभी को।